हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की रिगार्डिंग रेगुलर लेसन कवर कर रहे हैं। रेगुलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आ रही हैं। आप यह भी जानते हैं कि हम यहाँ पर अब जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वह है राइट्स ऑफ मोर्गेजी। हम इससे पहले मोर्गेजर के राइट्स और लाइबिलिटीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर मोर्गेजी के राइट्स की बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो प्रीवियस लेसन हो चुका है वहाँ पर हमने मोर्गेजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट जो कि सेक्शन 67 में बताया गया था, राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल, उसे कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 68 की, जो कि मोर्गेजी का ही राइट से रिलेट करता है। सेक्शन 68 के तहत मोर्गेजी को राइट है राइट टू सू फॉर मोर्गेज मनी। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को अगर मोर्गेज रखा गया है तो वहाँ उस मोर्गेज के बदले में उस मोर्गेजर को उस प्रॉपर्टी पर जो मोर्गेजर है उसे उस प्रॉपर्टी पर मोर्गेज डेब्ट मिला है और यह मोर्गेजर की ड्यूटी बनती है कि वह मोर्गेज डेब्ट ड्यू होते ही मोर्गेजी को वापस कर दे। तो वहीं पर यह राइट एराइज होता है इस मोर्गेजी का कि जैसे ही मोर्गेज मनी ड्यू हो गई है, यह मोर्गेजी का राइट है कि वह अपना पैसा वसूल कर सकता है, अपनी मोर्गेज मनी को वापस प्राप्त करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। लेकिन सेक्शन 68 साफ कहता है, सेक्शन 68 क्लेरिफाई करता है कि जो कंडीशन सेक्शन 68 क्या कहता है समझ लो। जो कंडीशन सेक्शन 68 के सब क्लोज 1 में है, जो कंडीशन सेक्शन 68 में दी गई हैं, केवल उन्हीं कंडीशन के आधार पर मोर्गेजी के द्वारा मोर्गेज मनी के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। किसी और कंडीशन के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 68 सब क्लॉज 1 कि वह अप्लाई कब होता है, वह कौन सी कंडीशंस हैं। तो पहले नंबर पर आती है मोर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ। अगर मोर्गेजर ने खुद को बाइंड कर लिया है, मतलब अगर मोर्गेजर ने खुद यह लाइबिलिटी ली है कि वह मोर्गेज डेब्ट को पे करेगा, लेकिन समय आने पर वह मोर्गेज डेब्ट को पे नहीं करता है। ऐसे कौन से मोर्गेज हैं? आपने टाइप्स ऑफ मोर्गेज कवर करा था, आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। और कल के लेसन में भी यही बात एराइज हो रही थी कि वह कौन से टाइप्स ऑफ मोर्गेज हैं जिसमें मोर्गेजी का राइट ऑफ फोरक्लोजर एराइज होता है। वहीं पर आज भी यही बात हो रही है कि अगर मोर्गेजर ने यह कहा है कि वह खुद मोर्गेज डेब्ट को पे करेगा, पर ऐसे कौन से मोर्गेज हैं? सिंपल मोर्गेज हुआ, सादा बंधक इंग्लिश मोर्गेज हुआ। ये ऐसे मोर्गेज के टाइप हैं जिनमें मोर्गेजर खुद को यह लाइबिलिटी देता है कि वह मोर्गेज डेब्ट को पे करेगा, पर अगर वो ऐसा नहीं करता है तब यहाँ पर इस मोर्गेजी का यह राइट एराइज हो जाएगा कि वह मोर्गेज मनी के लिए सूट फाइल कर सकता है। पर इसमें एक प्रोविज़ो दे रखा गया है, इसके अंतर्गत एक प्रोवाइडेड है, वो समझ लीजिए आप। देखिए बहुत सिंपल है। अगर मोर्गेज प्रॉपर्टी को मोर्गेजर के द्वारा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तब वहाँ पर अब जो ट्रांसफ़री होगा मोर्गेज प्रॉपर्टी को, जब मोर्गेजर या मोर्गेजर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तब अब वहाँ पर जो ट्रांसफ़री होगा उसके अगेंस्ट मोर्गेजी यह सूट फाइल नहीं करेगा मोर्गेज मनी के लिए। क्लियर था? अब हम आगे चलते हैं इसमें अगली कंडीशन पर इसकी, जो कि आपको
अगले जो कंडीशंस है जिसे मैंने नाम दिया है इनसफिशिएंट सिक्योरिटी, उसे समझने से पहले आपको यहाँ पर एक सेक्शन की याद करनी होगी, सेक्शन 66 की। मैंने इस पर भी क्लास करवा दी है। सेक्शन 66 जो है वो एक तरह से मोर्गेजर की लायबिलिटी को बताता था। सेक्शन 66 यह कहता है कि अगर मोर्गेजर के द्वारा आप यह जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को इससे रिलेट करके समझा रहे हैं हम, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेक्शन 66 यह कहता है कि जब प्रॉपर्टी मोर्गेज की गई है और प्रॉपर्टी पर जो मोर्गेज प्रॉपर्टी है उस पर पोजीशन मोर्गेजर का है और मोर्गेजर के द्वारा ऐसा कोई काम किया गया है जिससे प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है, प्रॉपर्टी को ऐसा नुकसान पहुंचा है जिस वजह से प्रॉपर्टी की कीमत कम हो गई है। इसका मतलब जो सिक्योरिटी थी वो इनसफिशिएंट हो गई। तब अगर यहाँ पर यह सेक्शन 66 कहता है, अब कंडीशन समझो, अब अगर यहाँ पर मोर्गेजर और मोर्गेजी बैठकर यह तय करते हैं कि मोर्गेजर के द्वारा जो सिक्योरिटी इनसफिशिएंट कर दी गई है वह उसे सफिशिएंट कर देगा और इसके लिए एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मोर्गेजर को दी गई है, पर मोर्गेजर ने ऐसा नहीं करा, तब यहाँ पर इस सेक्शन 68 के तहत यह राइट मोर्गेजी का होगा कि वह इसके लिए मोर्गेजर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। अगली कंडीशन की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल है। यदि मोर्गेजर ऐसा कोई काम करता है जिससे मोर्गेजी अपने अधिकार से पार्शियली या होली, पूरी तरह से या फिर पार्शियली डिप्राइव्ड हो जाता है, अपने अधिकार से वंचित हो जाता है, तब भी मोर्गेजी के पास यह राइट एराइज हो जाएगा कि वह मोर्गेज मनी के लिए सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें, जहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मोर्गेजी को प्रॉपर्टी पर पोजीशन मिलना चाहिए पर मोर्गेजर उसे पोजीशन नहीं दे रहा है, तब वहाँ पर भी मोर्गेजी के पास यह राइट है कि वह उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, मोर्गेजर के अगेंस्ट वह सूट लेकर आ सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 68 सब क्लॉज 2 की। बहुत सिंपल तरीके से आप समझिएगा और इसे करने से पहले एक बात याद रखिएगा, यह सेक्शन जो है वो यह कहता है कि जब मोर्गेजी के द्वारा सेक्शन 68 के तहत जो सूट फाइल करा गया है, अगर उस सूट फाइल करने का जो आधार है वो क्लॉज सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी है, मतलब किन कंडीशन पर मोर्गेजी ने सूट फाइल करा है, इस कंडीशन पर कि मोर्गेजर ने जब खुद को बाइंड कर लिया था मोर्गेज डेब्ट को पे करने के लिए, पर मोर्गेजर ने ऐसा नहीं करा है या फिर मोर्गेजर के वजह से प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है, जो सिक्योरिटी थी वह इनसफिशिएंट हो गई है और उससे जब सिक्योरिटी को सफिशिएंट करने के लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई तब भी मोर्गेजर ने उस सिक्योरिटी को सफिशिएंट नहीं करा है। अगर इन आधारों पर उस मोर्गेजी ने मोर्गेजर के अगेंस्ट सूट फाइल करा है, तब ऐसी कंडीशन पर जब कोर्ट में वह प्रोसीडिंग चल रही है तब कोर्ट अपने विवेक के आधार पर ऐसी प्रोसीडिंग को स्टे कर सकता है और ऐसी प्रोसीडिंग को तब तक के लिए स्टे करा जाएगा। कब तक के लिए, इसका आंसर भी है इसी में। ऐसी प्रोसीडिंग को कोर्ट के द्वारा तब तक के लिए स्टे कर दिया जाएगा जब तक कि मोर्गेजी अबैंडन हिज सिक्योरिटी, जब तक मोर्गेजी खुद अपनी सिक्योरिटी को परित्याग ना कर दे या फिर मोर्गेजी हैज एग्जॉस्टेड ऑल हिज अवेलेबल रेमेडीज अगेंस्ट मोर्गेज प्रॉपर्टी, तब तक के लिए कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की प्रोसीडिंग को रोक लगा दी जाएगी। और इसी के साथ यह लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।